ओके आज जो है हमारा टॉपिक इंडियन ज्योग्राफी। आप देख सकते हो ये ग्लोब शायद से मैंने आप लोग को पढ़ाया था, याद होगा, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, याद है? लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। Yes. Yes, sir. ओके सो एक्चुअली ऑन द ग्लोब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड आप देख सकते हो, उसमें कुछ पैटर्न है। आप देखो, दिस इज द इक्वेटर, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ये इक्वेटर है। और दिस इज, ये जो मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वर्टिकल, ये क्या है? प्राइम मेरिडियन। व्हाट? प्राइम मेरिडियन। सो प्राइम मेरिडियन इज एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड एंड इक्वेटर इज एट 0 डिग्री लैटिट्यूड, ये मैंने आपको बताया था। तो फ्रॉम प्राइम मेरिडियन इंडिया का लोकेशन कहाँ है? आप देख सकते हो कि ये जो प्राइम मेरिडियन है, इससे इंडिया का लोकेशन किधर है? ईस्ट, बिकॉज वी नो दैट ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अब बताइए, फ्रॉम प्राइम मेरिडियन लोकेशन ऑफ इंडिया कहाँ है? ईस्ट साइड है। एंड फ्रॉम द इक्वेटर लोकेशन ऑफ इंडिया इज इन नॉर्थ। ईस्ट मीन्स इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्थ ईस्ट है। व्हाट? नॉर्थ ईस्ट। क्लियर? आया समझ में ये? Yes. ऑन द ग्लोब लोकेशन ऑफ इंडिया क्या है? नॉर्थ ईस्ट, राइट ना? गुड। चलिए अब देखो कितना नॉर्थ, तो ये 0 डिग्री, इट मींस व्हाट? अगर हम बात करेंगे ये एंगल क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट्स। याद होगा शायद से, नॉर्थ टू 37 डिग्री। व्हाट? 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ। एंड ईस्ट कितना? तो मैंने ये बताया था आपको, ईस्ट ये कितना आप देख सकते हो, ये है 60 डिग्री। दिस लाइन इज व्हाट? 60 डिग्री। बट इंडिया कहाँ है? यहाँ है, फ्रॉम हियर टू हियर। तो इंडिया का लोकेशन क्या है? 67 डिग्री 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू, ये देख सकते हो क्या है इंडिया का? 100 है, मीन्स व्हाट? 100 से पहले 97 मीन्स व्हाट? 98 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। तो इन शॉर्ट ये आपको याद रखना है, लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब इज 8 डिग्री 4 मिनट्स नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट्स नॉर्थ एंड 67 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट टू 98 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। दिस इज लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन द ग्लोब। ओके, आई बात समझ में? ये क्या है? इंडिया का लोकेशन है, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड, जो कि मैं आपको ऑलरेडी ये लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। व्हाट इज मीन बाय लैटिट्यूड एंड व्हाट इज मीन बाय लॉन्गिट्यूड। कंबाइनिंग ऑफ द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड वी फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ एनी प्लेस ऑन द ग्लोब। ग्लोब पे किसी प्लेस का लोकेशन फाइंड आउट करना है या टाइम मेजरमेंट करना है, तो हमें लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का जो है हेल्प लेना पड़ता है। ओके, Yes, sir. चलिए, हेमाक्षी को समझ में आया? कंचन जी आपको? रितेश? Yes, sir. चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, सो एरिया, ज्योग्राफी एंड बाउंड्रीज ऑफ इंडिया। ज्योग्राफी एरिया ऑफ इंडिया, एरिया के कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। द होल एरिया ऑफ इंडिया इज 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इन सिंपल वर्ड वी कैन से 3.287 million square kilometer accounts for 2.4% of the, then 2.4% of the total world area. Total world area roughly 60% of the world population. आप ये समझ लो, we know that on the globe 71% एरिया में क्या है आपका? सी है। 29% एरिया में क्या है आपका? लैंड है।
इस 29 को अगर हम कंसीडर करते हैं 100%, देन इसका 2.4% इंडिया है। कितना है? ओनली 2.4% इंडिया है। ओके, गॉट इट। सो Yes. जो भी लैंड मास है ऑन द ग्लोब, इंडिया कंटेन्स ओनली 2.4% ऑफ द लैंड मास ऑफ द होल कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ, बट इंडिया फीड्स अराउंड 16% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। आप समझ सकते हो कि पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 2.4% ही लैंड मास हम रखे हैं, लेकिन पूरे वर्ल्ड के 16% पॉपुलेशन को इंडिया फीड करवाता है। इट मींस व्हाट? इंडिया पे पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा बर्डन है, राइट। Mainland India has a coastline of 6,100 kilometer, including the Lakshadweep and Andaman Nicobar। अगर हम बात करते हैं, ध्यान से देखना, ये मैं लेक्चर जो ले रहा हूँ इसको मिस मत करना आप लोग। फर्स्ट, एक इमेज ले रहा हूँ, मैं थोड़ा जस्ट अ मिनट। ओके, सी हियर इंडिया। देखो दिस इज योर, अगर हम बात करेंगे ये जो पार्ट ऊपर इंडिया है, इंडिया का कुछ पार्ट जो है अभी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। मींस व्हाट कि ये पार्ट जो मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, तो दिस पार्ट राइट नाउ, दिस पार्ट जो है बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बिकॉज पाकिस्तान ऑक्युपाइड दिस पार्ट बिफोर जम्मू एंड कश्मीर मर्ज इनटू इंडिया। इंडिया में जब जम्मू कश्मीर मर्ज हुआ तो उसके पहले ही वो कैप्चर कर चुका था। दैट इज कॉल्ड पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। एंड दिस पार्ट आप देख सकते हो, जिसको बोलते हैं अक्षय चीन। ये जो पार्ट है अभी चीन के कब्जा में है। चीन जो है इसको क्या किया है 1962 में, आप कभी पढ़े होंगे कि इंडो चाइना वॉर 1962 में जो है चीन जो है चाइना जो है वो इतने पार्ट पे कैप्चर कर लिया है। आई बात समझ में? सो दिस पार्ट इज ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान and this part is occupied by China. This is called POK, Pakistan occupied Kashmir, and this is called Akshay Chin. Clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. Okay. So actually, right now the northern part of India, India के सबसे नॉर्थ की हम बात करेंगे, सबसे northern part of India जो है this part. This is the what? Glacier. Which glacier? This is the Siachen glacier. What? Siachen glacier is the नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट जो है वो क्या है? सियाचिन ग्लेशियर है। स्पेशली इन दिस ग्लेशियर देयर इज अ प्लेस, द प्लेस नेम इज इंदिरा कॉल। ये याद रखना, इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ओके, दिख रहा है ना? इंदिरा कॉल इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ओके, विजिबल? Yes, sir. ओके, नाउ सदर्न मोस्ट, अब हम बात करेंगे इंडिया का। ये मेन लैंड है, मेन लैंड। और दिस इज, ये क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स।
ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो एक्चुअली ये जो है ग्रुप, ये है अंडमान, और दिस ग्रुप इज कॉल्ड निकोबार। इधर आप देख सकते हो दिस ग्रुप, दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स अंडमान, दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड्स निकोबार। अगर हम बात करेंगे, यहाँ देख सकते हो दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड, दिस ग्रुप ऑफ आइलैंड लक्षद्वीप, व्हाट लक्षद्वीप। ओके, सो बेसिकली सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया का सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट आप देख सकते हो, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इज दिस। सो सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया इन तमिलनाडु, दैट इज कन्याकुमारी, व्हाट कन्याकुमारी। कन्याकुमारी इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, दैट इज इन तमिलनाडु। बट ये मैं बोल रहा हूँ मेनलैंड, ये मेनलैंड का, लेकिन अगर आइलैंड को इंक्लूड करोगे तो इसके भी साउथ में ये जो देख रहे हो दिस आइलैंड इज द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ये है ग्रेटर निकोबार, ग्रेटर निकोबार। द पॉइंट नेम इज इंदिरा पॉइंट। So Indira Point is the southernmost point of India, and Indira Col is the northernmost point of India. ये याद रखना। Indira Col northernmost point, Siachen Glacier, and Indira Point, Greater Nicobar, southernmost point. Clear? Yes, sir. Okay. Now we can see at there इंडिया के वेस्ट में है पाकिस्तान, हियर इज व्हाट पाकिस्तान। इन दिस पोजीशन अफगानिस्तान, ये है चाइना, चाइना। दिस इज नेपाल, दिस इज व्हाट, ये देखो ये जो है ये है आपका भूटान, व्हाट भूटान, बांग्लादेश, बांग्लादेश, म्यांमार, इस है। सो म्यांमार इंडिया के ईस्ट, म्यांमार, बांग्लादेश, नॉर्थ चाइना, नेपाल एंड भूटान, वेस्ट Afghanistan and Pakistan. Here in this area means southwest, that is Arabian Sea, and northwest, sorry, southeast, southeast, ये है आपका बे ऑफ बंगाल, व्हाट बे ऑफ बंगाल। क्लियर? ये है श्रीलंका, गॉट इट। तो ये है बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, इंडिया के चारों तरफ बाउंड्री, वेस्ट में पाकिस्तान अफगानिस्तान, नॉर्थ चाइना नेपाल भूटान, ईस्ट बांग्लादेश म्यांमार, ओके, साउथ श्रीलंका, साउथ वेस्ट अरेबियन सी, एंड साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल। क्लियर? Yes, sir. Yes, Okay. sir. Now, as I told you, area of India, कितना है area of India? 32 lakh 87. 32 32 lakhs 87,263 thousand square kilometer. correct square kilometer. This is the area of India, square kilometer. So actually अगर हम बात करें कि यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट से सदर्न मोस्ट पॉइंट का जो ये लेंथ है, द लेंथ ऑफ द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है सदर्न मोस्ट पॉइंट, ये जो टोटल लेंथ है वो कितना है? तो दिस इज अराउंड 33,214 किलोमीटर, गॉट इट। इंडिया का जो लेंथ है फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, so actually length is 3,214 kilometer. Northernmost point of India is Siachen Glacier. The point name is Indira Col. Southernmost point of the mainland India is Kanyakumari. मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ मेनलैंड, मेनलैंड है, बिकॉज आइलैंड में ग्रेटर निकोबार है इंदिरा पॉइंट। तो एक्चुअली फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट the length is around 3,214 kilometer. Easternmost point you can see at there, this is the word easternmost point, that is in
Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh is also called sunrising state of India. Like Japan is called sunrising country of the world, right ना? सनराइजिंग कंट्री कौन सा है? जापान है. सनराइजिंग स्टेट ऑफ इंडिया कौन सा है? तमिलनाडु, सॉरी अरुणाचल प्रदेश, बिकॉज सन rises first in Arunachal Pradesh and last in Gujarat. Clear? So this place name is Kibithu. Kibithu in Arunachal Pradesh is the easternmost point of India, and westernmost point of India we can see are there. This is the westernmost point of India. In Gujarat, this is Gohar Mota. Gohar Mota in Kutch district. Gohar Mota in Kutch district is the westernmost point of India. So from Gohar Mota to Kibithu, ये जो लेंथ है, तो this length is 2933 किलोमीटर. 2933 किलोमीटर. इतना क्लियर? Yes, sir. Okay. So actually the mid point of this, इसका जो मिडल पॉइंट है, मिड पॉइंट है इसका, और इसका जो मिडल पॉइंट है वो एक्चुअली ये क्रॉस होता है यहाँ से, इस प्लेस पे आप देख सकते हो. और ये जो प्लेस आपको जहां पे कट हो रहा है, ये दिस प्लेस, दिस पॉइंट, यहाँ का टाइम जो है दैट इज कॉल्ड IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और लोकल टाइम है हमारा IST. ओके, इंडियन स्टैंडर्ड लोकल टाइम. बेसिकली ये टाइम जो है वो कहाँ का है? 82.5 डिग्री ईस्ट. और ये है मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट. मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश. जगह का नाम है नैनी. व्हाट? नैनी इज द नेम ऑफ द प्लेस इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश. दिस लोकेशन टाइम इज IST फॉर इंडिया. और ये जो है वो कितना है? GMT से कितना आगे है? 5:30, मतलब 5:30 प्लस 5:30 मीन्स व्हाट? इतना आगे है, राइट? 5.5 घंटे आगे है. क्लियर? शायद से मैंने आपको ये पढ़ाया था, याद होगा, लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड में. आई होप कंचन को, हिमांशी को याद होगा, ये दोनों लेक्चर में अटेंड की थी. यस सर, यस सर. सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, जैसे कि आपने रेफर किया है नैनी, Yeah. सो क्या ये जो प्लेस है नैनी उत्तर प्रदेश में, क्या ये प्लेस अभी उत्तराखंड में है? नो, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट नियर बाय इलाहाबाद प्रयागराज. अच्छा, क्योंकि नैनी लेक करके है, वो नैनीताल में है, वो अलग है. एक्चुअली नैनीताल, ताल मीन्स लेक इन उत्तराखंड लोकल लैंग्वेज. ताल मीन्स व्हाट? लेक. यस यस. ओके, सो एक्चुअली जो है वहां वो दैट इज डिफरेंट नैनी, ये डिफरेंट अच्छा नहीं. अच्छा अच्छा. ओके. ओके, मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट है ये. लखनऊ उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट नाम सुने होंगे. एक जो है वेब सीरीज चल रहा था मिर्जापुर, यस सर. या उसी पे है. तो ये क्लियर? कुछ डाउट? नो सर. चलिए, यहां तक तो आप लोग का क्लियर है. अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा. एक्चुअली द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू मिड ऑफ इंडिया. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू मिड ऑफ इंडिया. अगर हम बात करेंगे ऐसे क्रॉस करते हैं. So actually tropic of Cancer crosses through, enters Gujarat, some part of Rajasthan, then Madhya Pradesh, then Chhattisgarh, then Jharkhand, West Bengal, Tripura and Mizoram. तो ये इंडिया के 8 स्टेट से क्रॉस होता है. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम. ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉसेस थ्रू 8 इंडियन स्टेट्स.
एनी डाउट? नो सर। गुड। नाउ सी हियर अरेबियन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे क्या है, अरेबियन सी है, ऑफ कोर्स अरेबियन सी। दिस इज बे ऑफ बंगाल। सो एक्चुअली इंडियन जो बाउंड्री है, मतलब इंडिया शेयर्स लैंड बाउंड्री विथ 7 कंट्रीज। लैंड बाउंड्री मींस एक पाकिस्तान, सेकंड अफगानिस्तान, थर्ड चाइना, फोर्थ नेपाल, फिफ्थ भूटान, सिक्स्थ बांग्लादेश एंड सेवंथ म्यांमार। तो इंडिया जो है लैंड बाउंड्री शेयर्स, लैंड बाउंड्री दैट इज कॉल्ड फ्रंटियर। देखो लैंड बाउंड्री को क्या बोलते हैं, फ्रंटियर बोलते हैं, फ्रंटियर्स। तो इंडिया शेयर फ्रंटियर्स विद 7 कंट्रीज। तो अगर हम बात करेंगे कि जो फ्रंटियर्स का लेंथ है इंडिया का वो कितना होगा, व्हाट इज द लेंथ, अगर हम देखेंगे यहाँ तक जो है, इस प्लेस तक जो है वो क्या है, यहाँ तक तो क्या है, सी है, सी है, नीचे सी है। और ये जो आप देख रहे हो, ये जो लैंड बाउंड्री है, सीमा जो है, ये जो सीमा है उसकी लेंथ कितनी है, ये जो सीमा आप देख रहे हो ये इसकी लेंथ कितनी है, तो एक्चुअली ये है आपका लेंथ ऑफ फ्रंटियर्स 15,200 किलोमीटर। व्हाट? 15,200 किलोमीटर। क्लियर? ओके। Yes, sir. और देखो नीचे जो ये प्लेस आप देख रहे हो, तो दिस इज व्हाट, सी बाउंड्री, मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं कोस्ट। तो कोस्टल लाइन, दिस इज कॉल्ड कोस्टल लाइन। तो दिस कोस्टल लाइन का जो लेंथ है इंडिया में, ये यहाँ से यहाँ तक। तो कोस्टल लाइन, लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन इज 6,100 किलोमीटर। बट बट अगर हम ये सारे आइलैंड्स के कोस्ट को भी हम काउंट करते हैं, इफ वी काउंट द कोस्ट ऑफ द ऑल द आइलैंड्स ऑफ इंडिया, देन इट बिकम्स टोटल कोस्ट लाइन मींस 7,256.6 किलोमीटर। क्लियर? कोस्टल लाइन, लेंथ ऑफ कोस्टल लाइन एंड लेंथ ऑफ फ्रंटियर्स। क्लियर? कुछ डाउट तो नहीं है ना? नो सर। ओके। सर वो 6,100 किलोमीटर वाला कोस्टल लाइन किधर तक था? ये जो है मेन लैंड ऑफ इंडिया, मतलब आइलैंड्स को इंक्लूड नहीं करते हैं, तो बिकॉज इंडिया हैज मेनी आइलैंड्स ना, इंडिया हैज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, अंडमान निकोबार ग्रुप एंड लक्षद्वीप ग्रुप। तो आइलैंड के चारों तरफ भी तो कोस्ट लाइन होता है, अगर हम उसको इंक्लूड नहीं करते हैं तब तो होता है 6,100 किलोमीटर। लेकिन अगर हम सारे आइलैंड्स के कोस्ट लाइन को अगर इंक्लूड करते हैं तब हो जाएगा 7,256 पॉइंट, पॉइंट है 6 किलोमीटर। क्लियर? यस सर। यस सर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमने देखा कि दिस है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया। फिजियोग्राफी मींस फिजिकल पार्ट, फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। नाउ एज आई टोल्ड यू, इंडिया शेयर्स बाउंड्री, लैंड बाउंड्री विद 7 नेबरिंग कंट्रीज। तो हमारा 7 जो नेबर कंट्रीज है उसके साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है। तो इस शेयरिंग में हमें देखना है कि कौन कौन से इंडियन स्टेट्स जो है वो पर्टिकुलर कंट्री से बाउंड्री शेयर करता है। ओके, तो मैं एक्चुअली इसको, इसका लेना स्क्रीनशॉट, अदरवाइज ये रिकॉर्ड हो रहा है, डोंट वरी, आज ये रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ। जस्ट
ये क्या हो गया? Okay. So mainland India has a coastline of 6,100 kilometers, as I told you, including the Lakshadweep and Andaman Nicobar Islands. The coastline of measures 7,516.6 kilometers. Right? Correct? Yes, sir. Now in India, सर of the सर सर आपने 7,500 नहीं दिया था टोटल if we count all the coastal islands of India, then the length is 7,256.6 ऐसे बोला था। Oh, sorry. I made mistake. Actually, वहाँ 250 होगा, 516 होगा. Sorry. 75. Actually ये पूरा मत करो, कम से कम इतना याद करो, 7,500 किलोमीटर. क्लियर? मैं ही मिस्टेक किया. सर लेकिन एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है सेवन पॉइंट के साथ? नो पॉइंट के साथ नहीं पूछेगा, अप्रोक्सीमेट पूछेगा. क्लियर? ओके Around ओके that. Okay, so in India of the total land mass, पूरा जो इंडिया का जो लैंड मास है इसमें 43.3%, मतलब इन शॉर्ट 40, अराउंड 40% जो है वो क्या है, प्लेन है. अराउंड 27 और 28% जो है वो प्लेटूज. 18% हिल्स. हिल्स मींस व्हाट? द माउंटेनियस एरिया वेयर पीपल लिव. वो माउंटेनियस एरिया जहां पर लोग रहते हैं, दैट इज कॉल्ड हिल्स. एंड माउंटेन्स जहां पर लोग नहीं रहते हैं, माउंटेनियस एरिया वेयर पीपल डोंट लिव, तो हम बोल सकते हैं माउंटेन्स जो है वो 10.7%. क्लियर? जियोग्राफी ऑफ इंडिया. तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ इंडिया अगर हम देखेंगे परसेंटेज वाइज तो प्लेन है. सेकंड पोजीशन पे प्लेटूज, थर्ड पे हिल्स एंड फोर्थ पे माउंटेन्स. क्लियर? In the south, the Gulf of Mannar and the Pak State separate India from Sri Lanka. Total land, neighboring 7. Pakistan, Afghanistan, China, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar. India's islands include the Andaman and Nicobar Islands in Bay of Bengal and Lakshadweep, Mini-Quay, okay, Amindam Islands in the Arabian Sea, as I told you. अब हम आगे बढ़ते हैं. We can see India like this. सर प्लीज वन रिक्वेस्ट, वो पहले वाली स्लाइड एक बार दिखा दीजिए ना. डन सर. अगर आप जीपीएस से देखोगे तो इंडिया कुछ ऐसे दिखेगा. राइट? इसमें आप सही से देखो, इंडिया को आप देखोगे तो आपको सही से दिखेगा. कुछ चीजें आप ऑब्जर्व करो. यू कैन सी बिकॉज वी आर सीइंग एट द फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया. देखो इंडिया के ये जो येलो कलर का बाउंड्री आप देख रहे हो, इधर कुछ व्हाइट कलर का दिख रहा है. ये व्हाइट कलर का थिंग्स, यस और नो? यस सर. ये है, दिस इज दी वर्ड. ये है माउंटेन हिमालय, स्पेशली माउंटेन हिमालय का 3 चेन है. द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन जो है वो है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय. ग्रेटर हिमालय, हिमाद्री हिमालय, इसी को नाम है हिमाद्री हिमालय, हायर हिमालय एंड ग्रेटर हिमालय. नॉर्मली ग्रेटर हिमालय में जो है वो क्या है, ग्लेशियर है. बेसिकली ग्रेटर हिमालयस आर covered with glaciers. That's why अगर जीपीएस से देखोगे तो आपको ये पूरा व्हाइट दिखाई देगा. क्लियर? व्हाट? ग्रेटर हिमालय. सबसे अगर हम बात करेंगे तो दिस इज दी व्हाट, ग्रेटर हिमालय. दिस इज आल्सो कॉल्ड हिमाद्री हिमालय और दिस इज आल्सो कॉल्ड हायर हिमालय. अब इसके नीचे अगर बात करेंगे, ये सेकेंड जो रेंज है, दिस रेंज इज कॉल्ड हिमाचल हिमालय, लेसर हिमालय और मिडल हिमालय. एंड द लास्ट वन, दिस हिमालय इज कॉल्ड आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज. व्हाट? शिवालिक रेंज. आपने क्या देखा कि हिमालय का 3 रेंज है. सबसे नॉर्थ का जो रेंज है वो ग्रेटर हिमाद्री. लिखना पड़ेगा या बोल दिया चलेगा? बोल दिया तो चलेगा, फिर से रिवाइज एक बार. ओके ठीक है. मिडल वाला जो है, सेकेंड वाला जो मिडल वाला है वो एक्चुअली हिमाचल हिमालय बोलते हैं इसको, लेसर और मिडल.
एंड द लास्ट वन सबसे सदर्न मोस्ट जो है दैट पार्ट इज कॉल्ड शिवालिक रेंज, शिवालिक रेंज और आउटर हिमालय। बट आप देखो, आप बोलोगे सर इस रेंज के ऊपर भी तो हिमालय है इंडिया में, ये क्या है? ये जो पार्ट आप देख रहे हैं दिस पार्ट ऑफ इंडिया, व्हाट इज दिस? तो देखो ग्रेटर हिमालय के ऊपर जो नॉर्थ में जो ये रेंज आप देख रहे हो, ये रेंज, दिस रेंज इज कॉल्ड ट्रांस हिमालय। व्हाट? ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इवन ट्रांस हिमालय भी जो है 4 पार्ट में है। सबसे नॉर्थ में है उसे बोलते हैं काराकोरम रेंज। व्हाट? काराकोरम रेंज। सेकेंड पॉइंट जो है उसको हम बोलते हैं लद्दाख रेंज। काराकोरम, लद्दाख, देन थर्ड पे है झांसकर एंड फोर्थ पे है पीर पंजल। तो ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है। इसके बाद है ग्रेटर हिमालय, देख सकते हैं, राइट? करेक्ट। सर काराकोरम, लद्दाख, थर्ड वन। सबसे नॉर्थ में काराकोरम, देन लद्दाख रेंज, देन झांसकर, पीर पंजल। ओके, पीर पंजल। पंजल या। तो ये हिमालय के बारे में हम और या माउंटेन के बारे में हम और स्टडी करेंगे। यहाँ भी एक माउंटेन है वेस्टर्न घाट माउंटेन, यहाँ पे है इसको हम बोलते हैं ईस्टर्न घाट माउंटेन। यहाँ पे एक रेंज है माउंटेन का, उसको बोलते हैं विंध्याचल माउंटेन। यहाँ पे एक माउंटेन है दिस इज कॉल्ड अरावली माउंटेन। तो ये माउंटेन जब हम करेंगे तब हम पूरा कवर करेंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ पे कौन कौन से माउंटेन है। ओके, अभी हमें कुछ और बात करना है इसमें। माउंटेन आ गया। नाउ विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्री विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स है जो बाउंड्री शेयर करता है? यहाँ पे क्वेश्चन है कि पाकिस्तान के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स है जो बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, एक मिनट। विच इंडियन स्टेट्स शेयर्स बाउंड्री विद पाकिस्तान? देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो इंडियन स्टेट दिख रहा होगा आप लोग को। बताइए कौन कौन से स्टेट्स है जो पाकिस्तान के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, आप देख सकते हो, बताइए। गुजरात, गुजरात, राजस्थान, राजस्थान, ठीक है, पंजाब। कश्मीर, पंजाब, कश्मीर, पंजाब। पंजाब। ओके, ये जो है थोड़ा ओल्ड माउंट मैप है। अभी जो है कश्मीर के साथ साथ इसमें जो है ये कश्मीर है और ये लद्दाख है, 2 पार्ट हो गया ना। ये क्या हो गया? लद्दाख, राइट। या तो बेसिकली शॉर्टकट ये तो ठीक है, लेकिन अगर आप एग्जाम में देखोगे, एग्जाम में आपके पास जो है वो मैप नहीं रहने वाला, तो फिर कैसे याद करोगे आप बताइए? तो शॉर्टकट है, क्या है? तो इसको हम करेंगे पाकिस्तान के साथ जो है, पाकिस्तान क्या है? पंगू राजा है, क्या है? पंगू राजा। PAN से पंजाब, GU से गुजरात, RA से राजस्थान, JA से जम्मू एंड कश्मीर। तो पंगू राजा, पंगू राजा पता है ना, पाकिस्तान पंगू राजा, पंगू राजा से आपको याद हो जाएगा, राइट? क्लियर? यस सर। यस। चलिए चाइना से कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करता है? तो चाइना के लिए जो शॉर्टकट है वो एक अपने फ्रेंड का, किसी का नाम है शालू। शालू, शालू के नाम अगर याद रखोगे तो आपको चाइना
के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर कर रहा है वो याद हो जाएगा। एस फॉर सिक्किम, व्हाट? एच फॉर हिमाचल प्रदेश, ए फॉर, देखो ये क्या है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। एपी मतलब आंध्र प्रदेश नहीं, आंध्र प्रदेश नीचे हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश। एल से लद्दाख, एंड यू से उत्तराखंड। क्लियर? शालू, which Indian states share boundary with China? Shortcut Shalu. Clear? Yes, sir. चलिए अब हम नेपाल के साथ करते हैं। नेपाल के साथ कौन कौन से इंडियन स्टेट्स बाउंड्री शेयर करते हैं? तो नेपाल में हम, शॉर्टकट है सुब्बू। सुब्बू क्या है? एक एक्टर है साउथ इंडिया में, राइट ना? सुब्बू क्या है? एक एक्टर है, राइट, साउथ इंडिया। एस से सिक्किम, यू से उत्तराखंड, बी फॉर बिहार, बी फॉर बंगाल, एंड यू फॉर उत्तर प्रदेश। ओके, Yes. नाउ भूटान, भूटान के साथ शेयर करते हैं। भूटान, शॉर्टकट, भूटान में लोग साहब को साफ प्रोनाउंस करते हैं, साहब। क्या साहब, कैसे है? बस भूटान में अभी भी साहब है, भी वहां पे अभी राजा ही वहां का मेन होता है, साहब। एस फॉर सिक्किम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर आसाम, बी फॉर बंगाल, नॉट बिहार। ओके, Clear, sir. पंगू राजा, शालू, तुब्बू, साग। अब है यहाँ पे म्यांमार के साथ, व्हाट? ये है म्यांमार। दिस म्यांमार के साथ क्या है? तो म्यांमार के शॉर्टकट होगा अरुणा मामी, व्हाट? अरुणा मामी। अरु सर को, सर वन क्वेश्चन, ये जो SAAB साहब आपने लिखा है वो भूटान के साथ है ना? या भूटान। ओके, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ओके, 4 स्टेट्स, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। गॉट इट? सर यू का क्या बोला? यू किसने? ARU मतलब अरुणाचल प्रदेश। हाँ, इसमें इसको राउंड कर दिया हो, राउंड मीन्स होल 3 लेटर्स, ठीक है। अरुणाचल अरुणाचल, प्रदेश, नागालैंड और मणिपुर। मणिपुर, एंड लास्ट वन मिजोरम। ओके। तीन, ये क्या है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिजोरम, राइट? सर विच इंडियन स्टेट शेयर बाउंड्रीज विथ म्यांमार, तो उसका आपने शॉर्ट एक्रोनिम बोला था, अरुणा मामी। अरुणा मामी। ओके, 4 स्टेट्स। मैं ये राउंड कर दिया हूँ, ये याद रखिए। अरुणाचल प्रदेश, अ, अरु फॉर अरुणाचल प्रदेश, ना फॉर हाँ, नागालैंड, मा फॉर मणिपुर, मी फॉर मिजोरम।
ओके डन। सर वंस अगेन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, मणिपुर, अच्छा, मणिपुर एंड मिजोरम, ओके। मिजोरम। ओके, एंड वन मोर कंट्री, बांग्लादेश, शॉर्टकट। इसका जब मैं मुंबई में था तब मैं कोड बनाया था, इसलिए मैं कोड जो है इसका बनाया था मैं, मेघा तांबे। व्हाट? तांबे जो है वो महाराष्ट्र में सरनेम है, राइट? Yes, सो sir. मेघा फॉर मेघालय, टी फॉर त्रिपुरा, ए फॉर आसाम, एम फॉर मिजोरम, एंड बी फॉर बंगाल। ओके, Okay, sir. आई होप इतना आप लोग को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है? Sir, once again, Yes. which Indian states share boundaries with Bangladesh? Meghalaya, Tripura, मेगा फॉर Assam, मेघालय, टी फॉर Megha, त्रिपुरा, ए फॉर Tripura, आसाम, एम फॉर M, मिजोरम, एंड बी Mizoram, and B for Bengal. बंगाल, बी फॉर बंगाल। मेघा तांबे। ओके, तांबे सरनेम है Yes, ना महाराष्ट्र में? yes, sir. ओके, चलिए एक काम करते हैं, मैं इसको अरेंज कर दूं। समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नेक्स्ट। As I told you, India has two islands group, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार। इंडिया पे क्या है, दो आइलैंड्स ग्रुप है, आप देख सकते हो। एक क्या लक्षद्वीप है, दूसरा क्या है अंडमान एंड निकोबार। सो ये लक्षद्वीप जो है, दिस लक्षद्वीप इज द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ टोटल 19 आइलैंड्स। व्हाट? हाउ मेनी आइलैंड्स? 19 islands. Basically, Lakshadweep islands are made up of coral. What? Coral. So coral reef. Coral reef. ये जो 19 आइलैंड्स का ग्रुप है लक्षद्वीप, वो एक्चुअली बना हुआ है कोरल रीफ से। व्हाट इज मीन बाय दी कोरल? कोरल जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, स्पेशली अंडर वाटर, a kind of the organism. Basically they are called the coral polyps. कोरल पॉलिप जो है वो एल्गी को ईट करता है, एल्गी को खाता है, और फाइनली जो है वो क्या करते हैं, एक उसका जो स्केलेटन होता है, आफ्टर डेथ जो स्केलेटन होता है, और एल्गी खाने के बाद जो है वो एक्चुअली बहुत ही स्टिकी काइंड के मटेरियल को एक्सक्रीट करता है। तो उसके स्केलेटन जो है आपस में क्या होता है, जुड़ जुड़ कर ऐड होकर बहुत बड़ा लैंड बन जाता है, दैट इज कॉल्ड द कोरल रीफ। तो इन सिंपल वर्ड ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि कोरल आइलैंड्स क्या है, तो आप बोल सकते हो कि ये जितने भी आइलैंड्स है वो कोरल आइलैंड्स है, टोटल 19 आइलैंड्स। अगर हम बात करेंगे ये जो आइलैंड्स है,
these islands and these islands, Andaman and Nicobar Islands. Andaman and Nicobar Islands. It is टोटल कितने आइलैंड्स है ये अंडमान एंड निकोबार? तो 172 आइलैंड्स और 172 आइलैंड्स। आई बात समझ में? ओके। और ये जो आइलैंड्स है वो वोल्केनिक आइलैंड है। क्या है? वोल्केनिक आइलैंड। गॉट इट? ओके। Okay, sir. चलिए, सो लक्षद्वीप का जो सबसे मतलब लक्षद्वीप की हम बात करते हैं, लक्षद्वीप, कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप इज व्हाट? कावारती। व्हाट द कैपिटल क्या है? कावारती। एंड कैपिटल ऑफ अंडमान निकोबार इज व्हाट? पोर्ट ब्लेयर। व्हाट? पोर्ट ब्लेयर। नाउ अंडमान एंड निकोबार जो आइलैंड्स आप देख रहे हो, इसके बीच में क्या है? ये जो आप देखते हो चैनल है। चैनल मीन्स व्हाट? The natural route of water between two lands, that is called channel. I again repeat, the natural route between the natural route of water between two lands or islands, that is called the channel. And artificial route of water, that is called canal. आर्टिफिशियल होगा तो कनाल, जैसे सुएज कनाल, और अगर नेचुरल है तो चैनल। तो बेसिकली ये जो चैनल है बिटवीन दी टू ग्रुप ऑफ आइलैंड, अंडमान इसके ऊपर है, निकोबार इसके नीचे है, इसे हम बोलते हैं 10 डिग्री चैनल। व्हाट? सो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया है, भूलना मत आप। सो 10 डिग्री चैनल सेपरेट्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। 10 डिग्री चैनल जो है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को सेपरेट करता है। ओके, गॉट इट? Yes, sir. सी कावारती, आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है? कावारती। ओके। और सबसे नीचे जो यहाँ पे आप देखते हो एक आइलैंड है, इसे हम बोलते हैं मिनी क्वाय। व्हाट? मिनी क्वाय। और इसके नीचे जो आइलैंड है ये है मालदीव। व्हाट? मालदीव। सो बेसिकली the channel which divides mini quay on Maldives, that is called 8 degree channel. 8 degree channel divide Maldives and Mini Quay. Mini Quay is part of India. Mini Quay जो है वो लक्षद्वीप का आइलैंड है, याद रखना। मालदीव जो है वो एक अलग कंट्री है। तो मालदीव और मिनी क्वाई के बीच में जो चैनल है दैट इज कॉल्ड 8 डिग्री चैनल। एंड दिस चैनल 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल सेपरेट्स कावारती एंड मिनी क्वाई। तो याद रखना ये 3 चैनल है। 8 डिग्री सेपरेट्स मालदीव एंड मिनी क्वाई, 9 डिग्री separates Mini Koi and Kavarati, 10 degree separates Andaman and Nicobar. Clear? Yes, Sir, once again, Yes. 8 degree channel separates Minicoy and Maldives, right? Correct, correct. Ten degree channel separates Andaman and Nicobar Islands. Correct. और आपने एक और बोला था 9 degree channel 9 degree channel separates Mini Koi and Kavarati. Kavarati is also an Lakshadweep island. Yeah, Kavarati even capital of Lakshadweep. Lakshadweep. Okay, done. Yes, sir. चलिए, so now we come on the topic. Actually कुछ बेसिक पॉइंट्स मुझे बताना था, आप लोग तो समझ गया।
ये मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि थोड़ा इंटरेस्ट आए लेक्चर में। चलिए, मिनी को अगर आप समझ में आ गया, आप देखो नेक्स्ट ये बता दिया आपको। ओके सी, एज आई टोल्ड यू, इस मैप को आप गौर से देखो, ये मैप से आप पढ़ सकते हो, मैप को आपको अच्छे से देखना है। मैंने क्या बताया कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ऊपर का, ये जो पार्ट देख रहे हो, ये क्या ट्रांस हिमालय है, दिस इज व्हाट ट्रांस हिमालय। बेसिकली ट्रांस हिमालय जो है वो बहुत हाईलैंड है और फ्लैट लैंड है। एक्चुअली इसमें मोस्ट ऑफ द लद्दाख रेंज आता है, लेकिन इसमें भी मैंने आपको बताया कि जो सबसे ऊपर, सबसे जो पहला जो ये रेंज है वो काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज। देन मैंने बताया आपको दूसरा क्या है, लद्दाख रेंज। थर्ड बताया आपको क्या है, झास्कर रेंज। और लास्ट वन जो है पीर पंजल। तो पीर पंजल जो है वो एक्सटेंशन ऑफ ग्रेटर हिमालय ही है, तो पीर पंजल रेंज ये जम्मू एंड कश्मीर में ही है। ट्रांस हिमालय स्पेशली जम्मू एंड कश्मीर में ही आप देख सकते हो। इसके बाद जो आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, जो ग्रीन कलर का जो आप रेंज देख रहे हो इंडिया में, क्योंकि ये तो नेपाल है और ये भूटान है, तो इंडिया में जो आप ग्रीन कलर का जो रेंज आप देख रहे हो, ये रेंज, ये जो है वो एक्चुअली क्या है, हिमालय का 3 रेंज है। इसमें 3 रेंज आता है। कितने रेंज आता है, 3 रेंज आता है। सबसे टॉप वाला इसे हम बोलेंगे ग्रेटर हिमालय। व्हाट, ग्रेटर और हिमाद्री और हायर, हिमाद्री हिमालय। सेकेंड पाला ये जो देखते हो बीच में से बोलते हैं मिडल हिमालय, हिमाचल हिमालय, और लेसर हिमालय, लेसर, मिडल एंड हिमाचल, हिमाचल हिमालय। एंड द लास्ट वन दिस इज द व्हाट, आउटर और शिवालिक रेंज। दिस वन काराकोरम, काराकोरम। दिस वन लद्दाख, लद्दाख। दिस वन झास्कर, झास्कर। एंड दिस एक्सटेंशन इज व्हाट, पीर पंजल। गॉट इट? Yes, sir. ओके, नाउ हिमालय जो है आप देख सकते हो कि हिमालय इज द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सबसे यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन, मैंने आपको बताया था, शायद से याद होगा, माउंटेन के टेस्ट पढ़ाया था आपको। अब देखो ये जो हिमालय है, एक्चुअली इसका रेंज कितना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है हिमालय का जो टोटल लेंथ है वो है अराउंड, ये जो लेंथ है वो क्या है, 2400 किलोमीटर। व्हाट, 2400 किलोमीटर, दैट इज द रेंज ऑफ हिमालय। ओके, इसका लेंथ है। क्लियर? अब देखो ये हिमालय जो है यहाँ से टर्न होता है, यहाँ से आप देखते हो कि इधर की तरफ जो है ये बहुत सारे हिल्स में डिवाइड हो जाता है, हिल ऐसे फोल्ड होता है, और ये भी हिमालय का ही पार्ट है। दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ हिमालय। हिमालय जस्ट यू टर्न होता है और यहाँ से फोल्ड होता है। सो एक्चुअली ये जो है मोस्ट ऑफ द हिल्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, 7 सिस्टर्स स्टेट्स में ज्यादातर हिल्स है, वो हिमालय का ही पार्ट है। और ये ऐसे टर्न होता है, हम बोल सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ, और ये जो लेंथ है वो अराउंड 500 किलोमीटर। सो दिस रेंज ऑफ हिमालय इज कॉल्ड पूर्वांचल। व्हाट, पूर्वांचल। गॉट इट? Sir, can you please repeat Purvanchal again? हिमालय जो है ये हिमालय ये जस्ट ऐसे टर्न होता है। क्लियर? ये जो आप देखते हो कि पूरा का पूरा क्या हिमालय का हिल्स है, राइट? इट इज डिवाइडेड इनटू मेनी हिल्स लाइक मिजो हिल, नागा हिल, पटका हिल, इवन इवन क्या है, गारो, खासी, जैंतिया, ऐसे बहुत सारे हिल्स जो है नागा हिल्स में डिवाइड होता है। सो दीज रेंज इज कॉल्ड पूर्वांचल। क्लियर? Okay, sir. ये कितना है पूर्वांचल का जो रेंज, अगर हम लेंथ की बात करेंगे तो 500 मीटर। और देखो यही पूर्वांचल अंडर सी, यही जो है आप देख सकते हो, ये बांग्लादेश होता है अंडर सी जो है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसी का एक्सटेंशन है। सो अंडमान निकोबार ग्रुप, अंडमान निकोबार ग्रुप इज द एक्सटेंशन ऑफ
दिस रेंज इसी का एक्सटेंशन है। क्लियर? यस सर। बोलोगे यहाँ पे क्यों नहीं है, तो अंडर वाटर है, पानी के नीचे है वो प्लेट। तो ये तो आपको समझ में आ गया। आप देखो, सर पानी के नीचे प्लेट है मतलब हिमालय हैज एक्सटेंडेड व्हाट। एज आई टोल्ड यू देर आर टू टेक्टोनिक प्लेट, यूरेशियन प्लेट, ऊपर का प्लेट है जो अभी चाइना, रसिया, मंगोलिया, ये सब क्या है, यूरेशियन प्लेट। साउथ की तरफ आ रहा है 2 सेंटीमीटर पर ईयर, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ऐसे याद कीजिए। यस फिर सर। जो फोल्ड यस सर। माउंटेन बना है, हाँ। आया? हाँ। ओके, आप देखो ये हिमालय आप देख सकते हो। ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हो, ये जो ग्रीन कलर में आप देख सकते हो, ये एक्चुअली ये, और स्पेशली ग्रीन कलर से थोड़ा जो है पेल कलर का, ये जो पेल कलर का आपको दिख रहा है, ये जो रेंज आप देख रहे हो, ये क्या है, डेजर्ट है। क्या है ये? विच डेजर्ट? थार डेजर्ट, राइट। और ये जो रेंज है, ये रेंज ये है सेमी अरिड। सेमी अरिड मीन्स व्हाट? यहाँ भी वाटर की स्कार्सिटी होती है लेकिन उतना नहीं। ओके, करेक्ट। ओके। यस सर। नाउ यू जस्ट सी इन ग्रे कलर, आप देखो ऊपर जो ये ग्रे कलर का दिख रहा होगा, एक्चुअली ये है प्लेन एरिया, गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन मीन्स व्हाट? ये जो दिख रहा है गैंगेटिक प्लेन मीन्स व्हाट? दिस प्लेन इज फॉर्म्ड बाय द रिवर गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा और गंगा का जो ट्रिब्यूटरी है, जैसे गंडक है, बूढ़ी गंडक है, कोशी है, कमला है, यमुना है, ओके, सरयू है, शारदा है, ये सब जो है उसके ट्रिब्यूटरी और गंगा से, रिवर से जो प्लेन बना है, इसे हम बोलते हैं गैंगेटिक प्लेन। क्या बोलते हैं इसको हम? गैंगेटिक प्लेन। गैंगेटिक प्लेन जो है मोस्ट ऑफ, अगर हम बात करेंगे तो गैंगेटिक प्लेन जो है मोस्ट ऑफ क्या है, उत्तर प्रदेश, बिहार, सम पार्ट ऑफ झारखंड, बंगाल एंड आधा बांग्लादेश, ये है गैंगेटिक प्लेन। ओके, गैंगेटिक प्लेन मीन्स गंगा रिवर्स और इसके ट्रिब्यूटरी से बना हुआ प्लेन। गॉट इट? यस सर। अच्छा, ये जो पार्ट आप देख रहे हो यहाँ पर नहीं दिख रहा होगा शायद से, ये पार्ट, ये भी प्लेन है, आसाम में है। एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा दूसरा ब्लैक कलर से करता हूँ। ये मैं ब्लैक कलर से जो है ये पार्ट मैं ड्रॉ कर रहा हूं। दिस इज ऑल्सो प्लेन, मोस्ट ऑफ बांग्लादेश एंड मोस्ट ऑफ आसाम। सो दिस प्लेन इज कॉल्ड ब्रह्मपुत्रा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा रिवर। ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से ये प्लेन बना हुआ है। ये जो प्लेन आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मपुत्रा रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज बना हुआ है, इसे हम बोलते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ओके, यस अच्छा, ये जो प्लेन आप देख रहे हो ग्रीन कलर का, जिसमें डेजर्ट भी आता है, इसमें ये जो ये प्लेन, और इवन मोस्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ये प्लेन बना हुआ है, ये बना हुआ है इंडस रिवर, इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो दिस इज कॉल्ड इंडस प्लेन, गैंगेटिक प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। दीज टुगेदर, ये तीनों मिलके बनता है द ग्रेटर या द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। ओके, द ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया। आई बात समझ में? यस सर। तो देखो, इंडिया, पाकिस्तान को गोली मारो, हम ये बात करते हैं कि इंडिया में जो इंडस रिवर है, इंडस की जो ट्रिब्यूटरीज है, रावी, सतलज, चेनाब, झेलम, तो उनके ट्रिब्यूटरीज से ये जो बना हुआ है उसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान एंड गुजरात में जो प्लेन है, वो सारे प्लेन को हम क्या बोलेंगे? इंडस प्लेन। अच्छा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एंड बंगाल और बांग्लादेश, ये जो पार्ट प्लेन है वो गैंगेटिक, गंगा और उसके ट्रिब्यूटरी बना है गैंगेटिक प्लेन। और इधर आसाम एंड बांग्लादेश, दैट इज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। These together is called northern, the great northern plain. Got it? ये हम यस। इंडिया के, हाँ, एक फिजियोग्राफी देख रहे हैं, आप ध्यान से देखो, ठीक है? ये तो नॉर्थ साइड हो गया। अब देखो इसके नीचे आप देख रहे होंगे
कि ये कलर जो है, ये जो दिख रहा होगा, ये क्या है? ये जो है ये क्या है? यह सेंट्रल हाईलैंड मीन्स इंडिया के सेंटर में सेंट्रल हाईलैंड्स, स्पेशली मध्य प्रदेश। आप देख सकते हो मोस्ट ऑफ जो है उसमें क्या है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड सम पार्ट ऑफ झारखंड। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड सम पार्ट्स ऑफ झारखंड, दिस इज कॉल्ड सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड सॉरी हाईलैंड्स में क्या है, यहाँ पे आता है विंध्याचल माउंटेन। आगे देखेंगे यहाँ पे सतपुरा रेंज, विंध्याचल माउंटेन एंड स्पेशली इसमें रिवर है नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी रिवर। अब बात करते हैं उसके नीचे, उसके जस्ट नीचे, उसके जस्ट साउथ में आप जो ये देख रहे हो, दिस इज द व्हाट, प्लेटू, दैट इज कॉल्ड डेक्कन प्लेटू। ये जो दिख रहा है ना ये रेंज, दिस इज द व्हाट, डेक्कन प्लेटू। सम पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ऑलमोस्ट महाराष्ट्र, ओके, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये जो पार्ट है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डेक्कन प्लेटू। ओके, Yes, sir. सो दिस इज डेक्कन प्लेटू। नाउ डेक्कन प्लेटू के जस्ट वेस्ट में आप देखोगे यहाँ एक माउंटेन है। सो दिस माउंटेन, डेक्कन प्लेटू के वेस्ट में जो माउंटेन है, दिस इज कॉल्ड वेस्टर्न घाट। व्हाट, वेस्टर्न घाट। और डेक्कन प्लेटू के ईस्ट में भी आप देखोगे एक माउंटेन है। सो दिस माउंटेन इज कॉल्ड ईस्टर्न घाट। व्हाट, ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जो माउंटेन जोड़ता है, जो माउंटेन यहाँ पे जोड़ता है, इन दोनों घाट को जोड़ता है, दिस इज कॉल्ड नीलगिरी माउंटेन। व्हाट, नीलगिरी माउंटेन। तो नीलगिरी माउंटेन जो है वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को जोड़ता है, ये दोनों को ज्वाइंट करता है, दैट इज द नीलगिरी माउंटेन। वेस्टर्न घाट स्टार्ट्स फ्रॉम गुजरात, सम पार्ट ऑफ गुजरात, गिर फॉरेस्ट और होल ऑफ महाराष्ट्र, देन सम पार्ट ऑफ गोवा, गोवा में नहीं है, होल ऑफ महाराष्ट्र, देन कर्नाटका, केरला और सम पार्ट ऑफ, यहाँ पे आप देखोगे थोड़ा सा पार्ट आता है तमिलनाडु में, थोड़ा सा। तो ये जो रेंज है वेस्टर्न घाट, इसका सबसे हाईएस्ट पीक है अन्नायमुदी। क्या नाम है, नाम सुने होंगे, अन्नायमुदी। अन्नायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। अन्नायमुदी जो केरला में है, केरला में अन्नायमुदी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट का हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रागिरी। महेंद्रागिरी इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। नीलगिरी माउंटेन जहां पे जोड़ता है दोनों को, उसको बोलता है दादो बेटा। यहाँ पे पीक है। अगर हम बात करेंगे कि ये पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट इन महाराष्ट्र, दैट इज कॉल्ड सह्याद्री माउंटेन। क्या बोलते इसको, सह्याद्री माउंटेन। इवन माथेरान वगैरह जो आप लोग जाते हो, माथेरान बोलता हो, ये लोनावाला, खंडाला, ये सब जो है वो सब क्या है, इसी का पार्ट है, राइट। Yes, sir. और एक स्पॉट जगह है, कौन सा जगह है जहाँ पे लोग जाते हैं, पिकनिक स्पॉट है, महाराष्ट्र में जाते हैं। महाबलेश्वर, महाबलेश्वर। हाँ, महाबलेश्वर, राइट, महाबलेश्वर। तो क्या सह्याद्री माउंटेन, महाबलेश्वर, ओके। आप पता है हाईएस्ट पीक ऑफ सह्याद्री माउंटेन है कलसुबाई। क्या, कलसुबाई, राइट। Yes. तो ओके, अब देखो ये जो वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट के जो वेस्ट में प्लेन है। अच्छा, ये जो है प्लेन, जो ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ये प्लेन किससे बना हुआ है, रिवर से बना हुआ नहीं है। ये जो प्लेन बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, तो ओशन, जो ये पानी है, समुद्र, समुद्र है, समंदर है, समंदर के पानी से, समंदर के वाटर के फोर्स से जो है ये कट कट के प्लेन बना हुआ है। तो इस पूरे प्लेन को बोलते हैं वेस्टर्न प्लेन। वेस्टर्न प्लेन जो है वो समुद्र के पानी से कटकर बना हुआ है। ये जो प्लेन आप देख रहे हो, ये समुद्र के पानी से कटकर ये प्लेन बना हुआ है। और इसमें भी दो पार्ट है, महाराष्ट्र और गोवा का जो प्लेन है, महाराष्ट्र और गोवा का जो प्लेन है उसे बोलते हैं कोंकण प्लेन। क्या बोलते हैं,
कोंकण कोस्ट और कोंकण प्लेन। महाराष्ट्र में आप लोग रहते हैं, आपको पता होगा कि इस रेंज में, इस एरिया में जो भी महाराष्ट्र रहते हैं उसको बोलते हैं कोंकणी है। लेकिन अगर इस एरिया में, इस रेंज में जो महाराष्ट्र रहता है उसे बोलते हैं, सब क्या बोलता है, घाटी है। क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं घाटी है। घाटी Yes, मीन्स, sir. हाँ घाटी मीन्स व्हाट, वेस्टर्न घाट, घाट के इधर भी क्या, माउंटेन पे रहने वाले। और ये जो कोंकणी मीन्स क्या, ये प्लेन एरिया में रहने वाले, मतलब इधर जो है मालवनी लोग रहते हैं, राइट। यस सर। ओके कंचन, आप भी तो लग रहे हैं महाराष्ट्र नहीं है, राइट ना। यस सर। सर मुझे एक एक बात फिर से रिपीट करनी थी। व्हेन यू स्पोक अबाउट नदर्न प्लेन्स, नदर्न प्लेन्स में गुजरात, राजस्थान, पंजाब, ये जो एरिया है ये ओके सारा एक प्लेन है। ओके। देखो, ये नॉर्दर्न प्लेन में जो है ये पूरा हो जाएगा, इधर से ये से होकर के बिहार, देखिए उत्तर प्रदेश, हाँ, दैट बिहार। इज गैंजेटिक प्लेन, दैट इज गैंजेटिक प्लेन। और हाँ एक ब्रह्मपुत्रा प्लेन है जो ये अरुण। इंडस प्लेन, गैंगेटिक हाँ, प्लेन। इंडस प्लेन, यस यस, वही मुझे इंडस अच्छा, प्लेन। सो सर, इंडस प्लेन, कैन वी से दैट इंडस प्लेन हैज गॉट सप्त सिंधु? या सिंधु, इन इंडस मी इंडस रिवर इन संस्कृत इट इज कॉल्ड सिंधु रिवर, सिंधु नदी, राइट। यस सर। Indus plain, Gangetic plain, and Brahmaputra plains. So these are the three plains which constitute the northern India plains. हाँ, द ग्रेटर नॉर्दर्न इंडियन प्लेन, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. ओके, एंड दिस इज योर कोस्टल प्लेन, व्हाट, कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन, टू पार्ट, महाराष्ट्र और गोवा, दैट इज कोंकण प्लेन और कोंकण कोस्ट, और बिलो कर्नाटका एंड केरला, दैट इज मालाबार प्ले कोस्ट, क्लियर। आया समझ में, कुछ डाउट। Yes, sir. Clear. अब देखो यहाँ पे हम बात करते हैं कि ओडिशा, यहाँ भी बन रहा है प्लेन, इधर लेकिन रिवर बहुत सारा है, इधर बहुत सारे रिवर्स है, ये ध्यान देना। तो ये जो प्लेन है इधर उड़ीसा में, जो प्लेन है दैट इज कॉल्ड उत्कल प्लेन, व्हाट, विच प्लेन। जो हमारा नेशनल एंथम है उसमें आपने एक वर्ड सुना होगा, उत्कल बंगा, राइट। Yes, sir. Yes, sir. तो दिस इज व्हाट, उत्कल प्लेन का है उड़ीसा में, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नॉर्दर्न सरकार और उत्कल प्लेन। देन आंध्रा प्लेन, इधर है आंध्रा प्लेन, आंध्र प्रदेश में। और ये तमिलनाडु में जो प्लेन है इसे हम बोलते हैं कोरोमंडल प्लेन, व्हाट, कोरोमंडल प्लेन। आई बात समझ में। Yes, sir. तो वी हैव सीन हियर द फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। आप देखो इस मैप से आप ओवरऑल तो नहीं, मतलब थोड़ा बहुत आप इंडिया पे कहाँ पे क्या है आप समझ गए होंगे, राइट। Yes, sir. फिजिकल पार्ट ऑफ इंडिया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। So, अच्छा, sir, ब्रह्मपुत्रा प्लेन जो आप बोल रहे हो, हम्म, so it can, हम वो लैंड ऑफ सेवन सिस्टर्स जो बोलते हैं, या मतलब सारे वो सारे, और उसके साथ बांग्ला, ये। लेट मी एक्सप्लेन। सेवन सिस्टर्स स्टेट्स, मोस्ट ऑफ द स्टेट्स मींस हम्म। एक्सेप्ट आसाम, ऑल अदर स्टेट्स आर हिली एरियाज। हाँ हाँ उसमें प्लेन नहीं है, सब हिल्स है, ओके। हाँ। दे आर कॉल्ड पूर्वांचल। या। प्लेन एरिया सिर्फ बनता है आसाम में, आसाम में सब मतलब क्या, मोस्ट ऑफ द पार्ट आसाम जो है वो प्लेन एरिया है, एंड द होल पार्ट ऑफ बांग्लादेश प्लेन एरिया है, ओके। ये। सो सर, ब्रह्मपुत्र प्लेन में कौन से आते हैं, मतलब पूरा लैंड ऑफ सेवन रिवर्स एंड प्लस म्यांमार? या मैं म्यांमार नो, म्यांमार कहाँ है एक्चुअली, ये क्या है, बांग्लादेश, आसाम, दिस ये वन, सॉरी, या बांग्लादेश, सॉरी। दिस वन। ये। अच्छा, गैंगेटिक प्लेन भी आता है बांग्लादेश में, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना रिवर आपको, रिवर ऑफ इंडिया, तब आप देखोगे कि कैसे रिवर जो है किस तरह से फ्लो होता है और कैसे प्लेन बनाता है। आगे हम लोग का लेक्चर है रिवर्स, ओके। ओके सर। चलिए, नाउ सी, ये जो गल्फ देख रहे हैं दिस इज व्हाट, गल्फ।
व्हाट इज मीन बाय द गल्फ? गल्फ मीन्स व्हाट? सपोज इधर सी है और इधर मैं लैंड की बात करता हूँ, और यहाँ पे देखना द इंट्रूजन ऑफ वाटर, द इंट्रूजन ऑफ वाटर इन लैंड इन लाइक दिस शेप। अगर ऐसा शेप होगा मीन्स एंट्रेंस इज नैरो एंड रेयर पार्ट इज ब्रॉड। देखो रेयर पार्ट क्या है? ब्रॉड है, और एंट्रेंस नैरो है। तो एक्चुअली हम इस तरह के स्ट्रक्चर को बोलते हैं गल्फ। व्हाट? गल्फ। ओके, गल्फ ऑफ मैक्सिको, गल्फ ऑफ पर्सिया, गल्फ ऑफ ओमान, गल्फ ऑफ येमन, राइट ना, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ, आई बात समझ में? यस सर। तो अगर अच्छा देखो, अगर लैंड मास कुछ ऐसा रहे, तो अगर रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा, ध्यान से, मीन्स एंट्रेंस और एयर दोनों अगर सेम है, तो दिस इज कॉल्ड सी। व्हाट? सी। गॉट इट? यस सर। अगर इंटीजर ऑफ वाटर जो है अगर ट्रायंगुलर फॉर्म में है, कैसा है? ट्रायंगुलर फॉर्म में, आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर फॉर्म में है, सो दिस काइंड ऑफ द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बे। व्हाट? बे, लाइक बे ऑफ बंगाल। क्लियर? यस सर। देखो ये बे ऑफ बंगाल कैसा है? ये क्या है? एक तरह ट्रायंगुलर शेप में, राइट ना, बे। अगर यही जो है थोड़ा छोटा होगा, इसको बोलते क्रीक, लाइक क्रीक ऑफ थाने, राइट, महाराष्ट्र में। वैसे में देखे होंगे आप, नहीं, यस। नायगांव और भाईंदर के बीच में। ओके, तो ये समझ में, देखो ये मैं कुछ बता दियो स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है कि सी किसको बोलेंगे, बे किसको बोलेंगे, गल्फ किसको बोलेंगे, राइट। तो देखो ये जो है, इस ये जो है यहाँ पे गल्फ बनता है, ये है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कच्छ। व्हाट? गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ कच्छ। यहां भी एक गल्फ बनता है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कॉम्बे। व्हाट? कॉम्बे और गल्फ ऑफ खामभाट, इसी को कॉम्बे को ही बोलते हैं खामभाट। अच्छा एक और है यहाँ पे गल्फ, इधर है गल्फ, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ मन्नार। सो एक्चुअली गल्फ ऑफ मन्नार सेपरेट श्रीलंका एंड इंडिया। श्रीलंका और इंडिया के बीच में है गल्फ ऑफ मन्नार। इवन गल्फ ऑफ मन्नार जो है एक ये है नेशनल पार्क है इंडिया का। अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे एक स्ट्रेट है। स्ट्रेट मीन्स व्हाट? स्ट्रेट मीन्स व्हाट? the land mass, the land strip, narrow land strip underwater which connects two lands, that is called strait। मतलब अंडर वाटर यहाँ पे जिसको हम बोलते हैं कि वो राम सेतु है, राम जी का बनाया हुआ वो ब्रिज है, वो एक्चुअली इसको हम स्ट्रेट बोलते हैं ज्योग्राफी की भाषा में। इन ज्योग्राफिकल लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट। स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट। So actually the narrow land strip underwater which connects two lands, that is called strait। So यहाँ पे है पाक स्ट्रेट, पाक स्ट्रेट। Got it? So Gulf of Kutch, Gulf of Cambay and Gulf of Mannar। I hope तीन गल्फ, there are three Gulfs of India। Okay? Yes, sir. Sir, the narrow land strip connecting two lands is called a strait. Underwater, connecting two lands underwater, through underwater, not over water। ओवर वाटर नॉट, अंडर वाटर, पानी के नीचे से, ठीक है। अगर ओवर वाटर का दैट इज टोम्बोलो, टोम्बोलो हो जाता है। अगर ओवर वाटर अगर हो गया तो टोम्बोलो बोलेंगे, या बोलेंगे इस्थमस। क्या बोलेंगे? इस्थमस। Okay. सुने होंगे आप, याद किए, इस्थमस, पनामा, राइट। Panama Canal. हाँ, तो पनामा कनाल तो बाद में बनाया ना, लेकिन एक्चुअली द नैरो लैंड मास विच कनेक्ट्स नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, सो दैट नैरो लैंड मास ओवर वाटर इज कॉल्ड इस्थमस। और इस्थमस के बीच से ये जो ये क्या है? नॉर्थ अमेरिका है,
ये नैरो लैंड है, ये क्या है, साउथ अमेरिका है, राइट ना। अब इसके बीच में एक बनाया कैनल, दैट इज कॉल्ड पनामा कैनल, राइट। कनाल मीन्स व्हाट, मैंने क्या बोला, कनाल क्या होता है? कनाल मीन्स द नैरो ऑफ वाटर, सॉरी, द रूट ऑफ वाटर मेड बाय ह्यूमन बीइंग, the root of water made by human being, that is called canal, and the root of water naturally, that is called channel. Okay, तो ये तो मैं आपको बता दिया हूँ, फिर भी आप देख सकते हो विंध्याचल रेंज, अरावली, ये सब बता चुका हूँ, ठीक है। माउंटेन ऑफ इंडिया, once I read it, the Himalayas means abode of snow. They are one of the youngest full mountain ranges in the world, comprise mainly sedimentary rocks. They stretch from the Indus River in the west to Brahmaputra River in the east. The eastern Himalayas made up of पटके हिल्स, वही है जो आसाम में है, नागा हिल्स, मिजो हिल्स, गारो, खासी, जैंतिया हिल्स आर ऑल्सो नोन एज पूर्वांचल। ओके, बताया था ना ये, हेलो, पूर्वांचल के बारे में। अब देखो एक चीज मैंने नहीं बताया था, याद रखना कि इंडिया से जो है हिमालय माउंटेन, इंडिया से हिमालय माउंटेन, चाइना से एक माउंटेन है, इसको हम बोलते हैं कुनलुन माउंटेन। व्हाट? कुनलुन माउंटेन फ्रॉम चाइना, हिमालय माउंटेन फ्रॉम इंडिया, एंड हिंदू कुश माउंटेन फ्रॉम अफगानिस्तान, हिंदू कुश। दे ऑल मीट एट द प्लेस, ये जिस जगह पे मिलता है और वहां बनाता है नोट। व्हाट नोट? दिस इज कॉल्ड पामीर नोट। व्हाट? पामीर नोट। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 3 डिफरेंट माउंटेन सिस्टम्स, कुनलुन माउंटेन सिस्टम ऑफ चाइना, हिमालयन माउंटेन सिस्टम ऑफ इंडिया एंड हिंदू कुश माउंटेन सिस्टम ऑफ अफगानिस्तान, all they meet at the place that is called Pamir Node. And Pamir Node मैं क्यों बता रहा हूँ, Pamir Node is called the roof of the world, विश्व का छत बोला जाता है इसको, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। आई बात समझ में? यस सर। रूफ ऑफ द वर्ल्ड इसी को बोलते हैं। ओके, the Pamir, popularly known as the roof of the world, is the connecting link between the Himalayas and the high range of Central Asia. Central Asia means China or Afghanistan. Can be divided into 3 parallel longitudinal zones, each with separate features. The greater, सबसे क्या, greater Himalayas और हिमाद्री हिमालय, they are few passes. अच्छा, passes means what? The route through which the ancient people travel फ्रॉम द माउंटेनियस एरिया, जो माउंटेनियस एरिया है जिसके थ्रू लोग एंशियंट पीपल जो है वो उस पर ट्रैवलिंग करता था, इट वाज कॉल्ड पास। तो देयर आर कुछ पास है, जैसे शिपकीला, बाराला। ला मीन्स लोकल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज में पास को ला बोलते हैं और हिंदी में दर्रा बोलते हैं और इंग्लिश में पास बोलते हैं। दे इंक्लूड शिपकीला, बाराला, लापचाला, हिमाचल प्रदेश में है ये सब। बुर्जिला, जोजिला कश्मीर में है। नीतीला, लिपू लेखला, थांगला, ये सब उत्तराखंड में है। जलेपला, नाथुला सिक्किम में है। एवरेज एलिवेशन जो है एक्चुअली हिमाद्री हिमालय का एवरेज एलिवेशन वो क्या है, 6000 मीटर है, अराउंड 6 किलोमीटर है। इसमें क्या है, वर्ल्ड के बहुत सारे हाईएस्ट पीक्स है इसमें। माउंट एवरेस्ट पता ही होगा आपको, माउंट एवरेस्ट का हाइट है 8848 मीटर। इट इज इन नेपाल। नेपाल में इसका नाम है सागर माथा। सागर माथा, नेपाली लोग जो है माउंट एवरेस्ट को सागर माथा बोलते हैं, और तिब्बत के लोग जो है, तिब्बत पीपल, उसको बोलते हैं चोमो लंगमा। चोमो लंगमा माउंट एवरेस्ट का ही तिब्बत पीपल का नाम है, सागर माथा नेपाली लोग बोलते हैं। ओके, माउंट कंचनजंगा जो इंडिया के सिक्किम में है, इसका हाइट है
8,598 मीटर। माउंट मकालू जो नेपाल में है 8,481 मीटर। ओके। माउंट धौलागिरी 8,172 मीटर इन नेपाल। माउंट चो ओयू नेपाल में है 8,153 मीटर। नंगा पर्वत इन इंडिया ये है उत्तराखंड में 8,126 मीटर। माउंट अन्नपूर्णा इन नेपाल 8,078 मीटर। माउंट नंदा देवी ये भी है उत्तराखंड में 7,817 मीटर। तो ये जो देखते हो क्या है, मोस्ट मतलब ज्यादातर अधिकतर मोस्ट ऑफ द हायर पीक्स ऑफ हिमालयाज बिलोंग टू दी ग्रेटर हिमालय ओनली। आई बात समझ में? यस सर। देखो Yes. इसमें K2 नहीं है। इंडिया का हाईएस्ट पीक K2 है और K2 इज द पार्ट ऑफ ट्रांस हिमालय। आई रिपीट, ट्रांस, नॉट ग्रेटर हिमालय, ट्रांस हिमालय K2, दैट इज आल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन। तो K2 जो है वो ट्रांस हिमालय का पार्ट है, जम्मू एंड कश्मीर में, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। लेसर हिमालय और हिमाचल हिमालय और इट इज आल्सो कॉल्ड मिडल हिमालय, इसका एवरेज हाइट कम होता है 3700 से 4500 मीटर तक। माउंटेन्स वैलीज आर डिस्पोज्ड इन ऑल डायरेक्शंस, माउंटेन्स राइजिंग टू 5,000 मीटर। इसमें वैलीज भी होता है। वैली मीन्स व्हाट? द रूट थ्रू विच वाटर फ्लोज, दैट इज कॉल्ड वैलीज। तो वैली बहुत ही कम है, 1000 मीटर का हाइट पे भी होगा, और उसका जो माउंटेन रेंज है वो ज़्यादा है। लेकिन इतने रेंज पे लोग रहते हैं, पीपल लिव इन दिस एरिया। सो द पीपल लिव द प्लेस दैट इज द व्हाट तो बोलते हैं हम पिकनिक, इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, हाँ, रेंज। जैसे धौलाधर, पीर पंजल, नाग टिब्बा, मसूरी, ऑल दीज आर दी पिकनिक स्पॉट्स वेयर पीपल, मतलब टूरिज्म जो है, टूरिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं। ओके। आउटर हिमालय और शिवालिक रेंज लोवेस्ट रेंज है ये। फुट हिल्स लाइज बिटवीन द ग्रेटर नॉर्दर्न प्लेन और हिमालय के बीच में है। तो ये सब तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, राइट? गॉट इट? Yes, sir. ट्रांस हिमालय बता दिया आपको। दिस रेंज लाई इन द नॉर्थ ऑफ द ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के नॉर्थ में है। इट हैज सम इंपोर्टेंट रेंज लाइक काराकोरम सबसे ऊपर, लद्दाख, झांसकर एंड पीर पंचल। द हाईएस्ट पीक इन दिस रेंज बताया आपको, ये K2, ये ट्रांस हिमालय का है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड गॉडविन ऑस्टिन। दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, although it is occupied by Pakistan, but we claim, हम लोग क्लेम करते हैं, दिस इज द हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। इट्स हाइट इज 8,611 मीटर। अदर हाईएस्ट पीक और भी पीक है, हिडन पीक है, ब्रॉड पीक है, ये सब पीक और भी है। द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर जो है वर्ल्ड का आफ्टर द पोल्स, द लॉन्गेस्ट ग्लेशियर दैट इज सियाचिन ग्लेशियर, और उसी में बताया था आपको इंदिरा कॉल जो है नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। तो ये सब क्या है इसमें बहुत सारा जो है आप देख सकते, सबके ग्लेशियर का नाम है, बाइफो, बाल्तारो, बटूरा, हिस्पर, ऑल दे आर दी नेम ऑफ ग्लेशियर्स। दिस एरिया इज द लार्जेस्ट स्नो फील्ड आउटसाइड द पोलर रीजन्स। आई होप ये समझ में आ गया। ओके यस ओके, सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट इंडिया। उत्तर प्रदेश बॉर्डर्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट्स। उत्तर प्रदेश जो हमारा स्टेट है वो सबसे ज्यादा इंडियन स्टेट से बाउंड्री शेयर करता है। इवन इट शेयर्स बाउंड्री विथ 8 स्टेट्स, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड बिहार। आफ्टर यूपी, आसाम विच टचेस 7 अदर स्टेट्स। टॉपिक ऑफ कैंसर पास थ्रू 8 इंडियन स्टेट बता दिया, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ये सब मैं बता चुका हूँ। अच्छा हाँ, ये नहीं बताया था, IST इंडियन स्टैंडर्ड मेरिडियन पासेस थ्रू 5 स्टेट्स, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। 10 स्टेट्स फॉर्म द कोस्ट ऑफ इंडिया। कोस्ट बता चुका हूँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, यहाँ गोवा होगा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या मैं आपको सेंड कर दूंगा ग्रुप में। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है? ले लिए? जस्ट अ मिनट सर, एक मिनट। ओके।
यस ले ली। चलिए, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे प्लेन। आज जो है हो गया। एनीवे हम लोग बहुत देखे आज, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे, राइट। Okay, आज sir. मैंने बहुत बहुत बोर कर दिया आप लोग को। ओके सर, नो सर, बहुत इंटरेस्टिंग था आज का। अच्छा, आप लोग का एग्जाम कब है? जुलाई मंथ में होगा। अच्छा, जुलाई में है।